नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अक्सर उदासी महसूस होती है? क्या आपका मन बिना किसी कारण बेचैन रहता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन सदा प्रसन्न और शांत बना रहे? अगर आपका जवाब हां है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम जानेंगे कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और उनके विचारों के अनुसार मन को हमेशा प्रसन्न रखने के अचूक उपाय क्या हैं। ये वो गुप्त रहस्य हैं जिनका पालन करके ऋषि मुनि और महान संत हमेशा आनंद में रहते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये रहस्य बहुत कठिन होंगे, तपस्या करनी होगी, जंगल जाना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे खास बात, ये उपाय इतने सरल हैं कि कोई भी इन्हें अपने जीवन में उतार सकता है, लेकिन ये इतने शक्तिशाली हैं कि आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो सुंदर फूल और फल मिलेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मकता के कांटे बोएंगे तो क्या पाएंगे? आपका मन उन्हीं विचारों से बनता है जिन्हें आप रोज ग्रहण करते हैं। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें देखें, गलत संगति में रहें और गलत आदतें अपनाएं, तो आपका मन भी नकारात्मक हो जाएगा। उसमें चिंता, भय और क्रोध के कांटे उगेंगे। लेकिन अगर आप संतों के विचार सुने, अच्छे लोगों की संगति करें और ईश्वर की भक्ति करें, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत और प्रसन्न रहेगा। उसमें प्रेम, करुणा और आनंद के फूल खिलेंगे। एक छोटा सा प्रयोग करें। 7 दिन तक नकारात्मक चीजों को पूरी तरह छोड़ दें। सोशल मीडिया पर बेकार की बहसें ना देखें, टीवी पर नकारात्मक समाचार से दूर रहें, गलत संगति छोड़ें और इन 7 दिनों में सिर्फ सत्संग करें, सकारात्मक विचार पढ़ें या सुनें और ध्यान करें। सुबह उठकर प्रकृति में समय बिताएं, पक्षियों की चहचहाहट सुनें, सूरज की किरणों को महसूस करें। शाम को अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनके गुणों का चिंतन करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे विचारों वाली किताब पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि 7 दिन बाद आपका मन पहले से अधिक हल्का, प्रसन्न और शांत हो गया है। यह कोई जादू नहीं है, यह तो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति का जागरण है। सत्संग और सत्कर्म, ये 2 चीजें आपके मन को शुद्ध करने का सबसे सरल और अचूक उपाय हैं। दोस्तों, हमारी जीवन नैया इच्छाओं की नदी में बह रही है। हर इच्छा एक लहर की तरह है जो नैया को इधर उधर भटकाती है। कुछ इच्छाएं हमें आगे ले जाती हैं, लेकिन अधिकतर इच्छाएं दुखों के सागर में डुबो देती हैं। असीमित इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा चॉकलेट मांगे और उसे मिल जाए तो क्या वह शांत बैठ जाएगा? नहीं, वह तुरंत दूसरी चीज मांगेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख कमा ले तो क्या वह संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, वह 50 लाख की इच्छा करेगा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक आती रहती हैं, जैसे समुद्र में लहरें। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा सुखी होता है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी शांति नहीं पाता। इतिहास गवाह है, जिन महापुरुषों ने संसार को जीत लिया, उन्होंने सबसे पहले खुद को अपनी इच्छाओं को जीता था। उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस को ही लें। वे बचपन से ही साधना में लगे थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपको इतना आनंद कैसे मिलता है? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं बची। जब इच्छाएं ही नहीं रही तो दुहक किस बात का? अगर आप भी मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आवश्यक इच्छाओं को रखें, लेकिन अनावश्यक इच्छाओं से बचें। जैसे एक नाव को चलाने के लिए एक ही मल्लाह काफी है, वैसे ही जीवन को सुखमय बनाने के लिए सीमित इच्छाएं ही पर्याप्त हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, हमारा मन एक ऐसे भिखारी की तरह है जो हमेशा और मांगता रहता है। अगर उसे 1 रुपया मिल जाए तो वह 10 रुपये मांगेगा। अगर उसे एक कार मिल जाए तो वह हवाई जहाज मांगेगा। कई लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे जो उनके पास है उसकी कदर नहीं करते। उनके पास जो नहीं है उसके लिए वे चिंतित रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और रहने को घर नहीं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर किसी के पास 2 आंखें हैं तो वह करोड़पति से भी ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास इस सुंदर संसार को देखने की क्षमता है। अगर किसी के पास 2 हाथ हैं तो वह खुद के लिए कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास अच्छे जूते नहीं हैं, लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति के पैर ही नहीं थे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वह कितना धनवान था। हर सुबह उठते ही यह 3 बातें सोचें।
1. मैं इस जीवन के लिए आभारी हूँ। 2. मुझे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। 3. आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है। आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे सदा प्रसन्न रहने लगेगा, क्योंकि आप अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करेंगे जो आपके पास हैं, ना कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। कृतज्ञता का अभ्यास करना ही सच्ची समृद्धि का रास्ता है। यह हमें सिखाता है कि हम जितना कम में खुश रहेंगे उतना ही ज्यादा सुखी रहेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, हमारा मन एक ऐसा बंदर है जो हमेशा उछलता कूदता रहता है। कभी वह भूतकाल की यादों में खोया रहता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। वर्तमान में उसे कभी शांति नहीं मिलती। ध्यान मन को एक नई ऊर्जा देता है, उसे शांत करता है, एकाग्र करता है। यह ऐसा है जैसे एक हवा के झोंके से हम दीपक की लौ को स्थिर कर लेते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर आप दिन में केवल 10 मिनट भी ध्यान करें तो आपका मन कभी अशांत नहीं होगा। यह ऐसा ही है जैसे हम रोजाना अपने शरीर को स्नान कराते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को भी रोजाना ध्यान के माध्यम से शुद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डाली, वे अधिक प्रसन्न, धैर्यवान और सफल हो गए, क्योंकि उनका मन शांत और एकाग्र हो गया था। वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे थे और बेहतर निर्णय ले पा रहे थे। प्रयोग करें। आज से ही सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने मन में आने वाले विचारों को आने दें और जाने दें। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। 7 दिनों में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत और स्थिर रहने लगा है। आप अपने काम में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और जीवन में ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। ध्यान के साथ साथ आत्मसंयम भी बहुत जरूरी है। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। अगर हम अपनी इंद्रियों को बेकाबू छोड़ देंगे तो वे हमें दुखों के भंवर में फंसा देंगी। इसलिए हमें अपनी आंखों को अच्छी चीजें देखने के लिए, कानों को अच्छी बातें सुनने के लिए और जिह्वा को सही बोलने के लिए प्रयोग करना चाहिए। यही सच्चा आत्मसंयम है। चैप्टर 5। दोस्तों, हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों में तलाशते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन यह सच नहीं है। सच्ची खुशी तो देने में है, लेने में नहीं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो उससे जो आनंद मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है वह हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो दूसरों की सेवा करता है वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि सेवा करने से हमारा अहंकार नष्ट होता है और हमें यह एहसास होता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। उदाहरण के लिए, किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की मदद करना, बिना स्वार्थ किसी को खुश करना, ये छोटे छोटे कार्य हमें असीम आनंद प्रदान कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए हमें किसी बड़े पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने दैनिक जीवन में ही छोटी छोटी चीजों से दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को रास्ता दिखाना, किसी अंधे को सड़क पार कराना या फिर किसी जरूरतमंद को पानी पिलाना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी समस्याओं से हट जाता है और हम जीवन में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। इसलिए आज से ही ठान लें कि हम रोजाना कम से कम एक ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे किसी दूसरे को मदद मिल सके। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक रास्ता है, और यह रास्ता सेवा और परोपकार से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे तो इन 5 बातों को अपनाइए। 1. सकारात्मक विचारों से मन को पोषित करें। 2. इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। 3. हर चीज के लिए आभार प्रकट करें। 4. ध्यान और आत्मसंयम अपनाएं। 5. सेवा और परोपकार करें। ये 5 सूत्र आपके जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ सुनना या पढ़ना ही काफी नहीं है। इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। जब आप इन सूत्रों पर अमल करेंगे तभी आप इनके चमत्कारों को देख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो संपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।